अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स, आप देखते चले आ रहे हैं एडवर्ब ऑफ मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी एडवर्ब ऑफ मेरा ख्याल है पर्पस था, वो आपने देखा और आई एम कंफर्म कि आपने उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ आप जाने होंगे। असल में बेटा बात ये चीज़ को समझाने का मकसद ये है कि उससे आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, थोड़ा सा चीज़ों को नॉलेज ले लें। अगर कोई इस तरह की वो है कोई चीज़ है कि आपने पूछनी है, इस तरह की कोई बात है, तो आप उसको काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछें। और आई एम वेरी ग्लैड कि आपने वो चीज़ पूछी है, आप थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टेड हैं। इट शोज़ योर इंटरेस्ट, ठीक है ना जी। बाकी अगर आप सीख रहे हैं, सब चीज़ समझ आ रही है तो डज नो मैटर, समझ आ रही वेरी वेल डन, मेरा मकसद पूरा हो रहा है। अच्छा देखिए, आज हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ कॉज की। देखें यहाँ पर मैंने आपको याद होगी एक छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो थी जब मैंने काइंड से बताई थी, उसमें मैंने लिखा था कॉज। यहाँ पर मैं स्लैश डाल के लिख रहा हूँ रीजन। मतलब इससे परेशान नहीं होना कि ये कॉज लिखवाया, अब रीजन कहाँ से आया। कॉज और रीजन था, मैंने स्लैश डाल दिया, वही मतलब वही बनता है एडवर्ब ऑफ कॉज या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन। देखिए डेफिनेशन में आपको बता रहा है कि एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कॉज और रीजन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज, एज, सिंस एंड दैट। देखिए एवरीबॉडी नोज कि इनकी क्या मीनिंग है। मैं जब ये पढ़ा रहा होता हूं नाउ, मैं अभी आपको अपनी कंडीशन बता रहा हूं कि मैं हैरान हो रहा हूं, यार ये तो वो चीजें हैं जो बच्चे यूज करते हैं, आराम से यूज हो रही है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कहानी नहीं है। और ये इतने आम चीज़ों है कि एक आम सा बंदा भी, फॉर एग्जाम्पल जिसको कोई इतनी नो एंड हाउ नहीं है, आम सा बंदा भी इसको लगा हुआ है, इसको सीख रहा है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप एज आई सेट के जी आपको थोड़ा सा ग्रामर में नो एंड हाउ हो जाए आपकी, जैसा कि ये है ही होम ऑफ ग्रामर मेरा चैनल। अब देखें ये क्या लिखा हुआ जी, बिकॉज आई लाइक यू आई शैल हेल्प यू। ठीक है, सिंपल आपको समझ आ रही है। बिकॉज जैसे मैंने पूरी सीरीज में एक ही बात की है, उसको मैं उसी को गोन कर रहा हूं। बिकॉज देखें पहला है तो बिकॉज है एडवर्ब ऑफ कॉज या रीजन, और बिकॉज आई लाइक यू है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज ऑफ रीजन। ठीक है ना। देखें सेकंड है एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। समझ आपको आ रही, मीनिंग को बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। एज जो है आपका एडवर्ब ऑफ कॉज रीजन है, और एज ही वॉज नॉट देयर जो है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन। नेक्स्ट देखते हैं जी, सिंस यू आर सो क्लेवर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस। ये क्लेवर यूज हो रहा है पॉजिटिव सेंस में, ये खुदा न खासा नेगेटिव सेंस में यूज नहीं हो रहा है। आप सेंटेंस के इस्तेमाल से ही आप पकड़ लेंगे इसको। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो शायद आपको लगे कि नेगेटिव है। अब देखिए क्लेवर तो नहीं कहते इस इंग्लिश में कि यू आर एस क्लेवर है फॉक्स और लाइक दिस। क्लेवर जो है वो अब क्लॉज में सीखिए। देखिए यहां पर क्लेवर यूज हुआ है, मैं कहीं से कहीं जा रहा हूं लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। क्लेवर जो है पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है क्योंकि आगे लिखा हुआ है यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस। मतलब उसकी रीजन जो शो हुई है वो एक्सप्लेनेशन के लिए हुई है, पॉजिटिविटी के लिए हुई है। अगर नेगेटिव के लिए यूज होता तो क्या पता नहीं आगे कुछ और लिखा होता। ठीक है ना जी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान करना है। चीज जो है जब तक आप सेंटेंस पढ़ ना ले, उसको पढ़ के आप मीनिंग ना गट कर लें, उस टाइम तक वो आप वैसे आइडिया नहीं दें कि, या अपने ध्यान में नहीं सोचें कि यार ये नेगेटिव होगा। खैर, सिंस जो है एडवर्ब ऑफ कॉज रीजन है, और सिंस यू आर सो क्लेवर जो है ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट एंड द लास्ट। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। ठीक है, मैं बहुत खुश हूं कि ये आपको पसंद है। आई एम ग्लैड तो खुश होना होता है। यहां पर दैट जो है वो एडवर्ब ऑफ कॉज रीजन है, और दैट यू लाइक इट इज द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज ऑफ रीजन है। बेटा ये बहुत खिंचने वाली वीडियो, आप यकीन करें कि इसके बाद जो है वो पता नहीं और भी चीजें हैं बड़ी बड़ी। तो ये जो मैंने आपको 8 या 10 करवाई थी, कितनी 8 है कितनी है, तो ये जो है इसके अलावा भी हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बेटा,
आप अंडरस्टैंड कर सकें, आप देख सकें, आप उसको जस्ट कर सकें, जस्ट फॉर दिस है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये मसला है, ये मसला है, ये किस्सा है, ये कहानी है। अदरवाइज समझ आ गया तो थम्स अप मैन, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।